नेपाल का एक छोटा सा गांव जो बहुत सी छोटी बड़ी पहाड़ियों से घिरा हुआ था। उस गांव में रामू नाम का एक बहुत ही साहसी युवक रहा करता था। रामू परेशानियों से जूझने में नहीं बल्कि उसे खत्म करने में विश्वास रखता था। रामू ये बात बचपन से सुनता आया कि यहाँ से कुछ ही दूरी पर एक काली पहाड़ी है जिस पर चढ़ना बहुत मुश्किल है। बहुत कम लोग ही उस पहाड़ी को पार करके अगले गांव तक पहुंच पाते हैं। रामू के मन में बहुत लालसा थी कि उस काली पहाड़ी को पार के दूसरे गांव जाने की। एक दिन रामू उस काली पहाड़ी के पास पहुंचा और चढ़ाई शुरू कर दी। रामू पहली कोशिश में असफल रहा। तब रामू को लगा कि पैरों की ग्रिप बनाने के लिए उसे जूतों की जरूरत है। रामू घर से जूते ले आया और फिर से चढ़ना शुरू किया। इस बार कुछ ऊपर तक पहुंच तो गया लेकिन चोटी तक पहुंचने में असफल रहा। अब उसे लगा कि एक लाठी के सहारे की जरूरत है। रामू लाठी भी ले आया। इस बार भी पहाड़ चढ़ने में असफल रहा। इस तरह 9 से 10 बार प्रयास करता रहा लेकिन असफल रहा। इतनी असफलता के बाद अब भी रामू का प्रयास जारी था क्योंकि रामू अभी तक मन से नहीं हारा था। उसे खुद के हौसलों और ताकत पर पूरा भरोसा था कि वह पुनः प्रयास से निश्चित ही चोटी तक पहुंच सकता है। वहां एक चरवाहा अपनी भेड़ें चरा रहा था। चरवाहा बहुत देर से रामू को देख रहा था। अब रामू जैसे फिर से चढ़ने का प्रयास किया तभी वो चरवाहा बोला, भाई इतनी बार तो प्रयास करके देख लिया, कब से तुम्हें देख रहा हूँ, 10 बार असफल हो चुके हो, तो अब फिर से प्रयास क्यों कर रहे हो। तब रामू बोला कि ऐसा तुम्हें लगता है कि मैं 10 बार असफल हुआ हूँ, बल्कि सच तो यह है कि मुझे ऐसे 10 तरीके पता लग गए जिनकी वजह से मैं असफल रहा हूँ। इतना बोलते हुए रामू ने फिर से पूरे जोश के साथ चढ़ना शुरू किया और इस बार सफलतापूर्वक पहाड़ चढ़ गया। तो दोस्तों, इस छोटी सी नैतिक कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि अपनी असफलताओं को अपनी कामयाबी के बीच का पत्थर मत बनने दो, बल्कि विचार करो कि तुम कौन सी ऐसी गलती कर रहे हो जिस वजह से तुम्हें सफलता नहीं मिल पा रही है। उस गलती को सुधारो और पुनः प्रयास करो, सफलता अवश्य मिलेगी।